गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सब्जेक्ट बहुत ही दर्दनाक घटना, या यूँ कहा जाए आज़ाद भारत के माथे पे ये घटना कलंक है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी किस काम का, जब आए दिन लोग अपनी मातृभूमि के चलते मर जाते हैं। ये घटना है एक शख्स का, जो शख्स अपने बदौलत चेंज करना चाहता था। बहुत कम में ये हुनर होता है जो अपने बदौलत ज़िंदगी जीना चाहता है। डर उसके आसपास भी नहीं फटकता है। वो ऐसा शख्स अजय पंडिता का, जो कश्मीरी पंडित हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव भी लड़ा सरपंच का, और जीता भी, और वहाँ जाकर रहने लगे और अपने कश्मीर को बदलना चाहते थे, अपने तरीके से जीना चाहते थे। कई एक बार आतंकवादी की धमकी उन्हें मिली। उन्हें इस बात का भी आभास था कि आतंकवादी अटैक हो सकता है, और सरकार से सुरक्षा भी मांगी उन्होंने। लेकिन सरकार किसी का हो, सरकार सिर्फ अमीरों का होता है। इस घटना ने बता दिया, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने सुरक्षा मांगी, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। सवाल बहुत गहरा है। हुर्रियत को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हुर्रियत मेरे लिए क्या करता है, किसी से सवाल छिपी नहीं है। आखिर हुर्रियत को सुरक्षा मुहैया हम क्यों कराते हैं? क्योंकि वो आतंकवाद का काम कर सके हमारे देश में रह के। बहुत ही निंदनीय घटना है कि इस देश में आम आदमी आज भी जीने के लिए तरस रहा है। कहने के लिए भारतीय संविधान में बहुत सारे अधिकार हमें दे दिए गए हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी सरकार से सुरक्षा मांग रहा है, वो भी सरपंच, तो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो हिंदू है? क्योंकि वो कश्मीरी पंडित है, इसलिए नहीं दिया गया? हुर्रियत को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो देश का आका है। वो बैठ के कश्मीर तोड़ने के बारे में सोचता है। वो बैठ के पाकिस्तान का गुण गाता है। इस घटना ने एक तरह से झकझोर दिया है और ये बता दिया है कि आम आदमी के जीने के लायक देश नहीं है। आम आदमी कोई अगर सुरक्षा मांगता है तो उसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। जो भी हो, सरकार जिसकी भी हो। मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए, लेकिन वो काम जमीन तक नहीं पहुंच सकते। जमीन तक लाने के लिए हर शख्स को काम करना होगा, और कहीं ना कहीं
इसी में हम फेलियर हैं। हर शख्स ईमानदार नहीं है, ना हर शख्स देशभक्त है। आज अगर अजय पंडिता जैसा हर आदमी हो जाए तो आतंकवाद रहेगा ही नहीं उसके जिद के आगे। उसने बोला हम अपनी जमीन के लिए जिएंगे, हमें कोई अपने घर से नहीं निकाल सकता। और उससे भी बड़ी बात, उनकी बच्ची का जब इंटरव्यू हम लोगों ने देखा टीवी पर, सीना दिल्ली में पढ़ती है, बाप का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का। सीना का इंटरव्यू देख के तो एकदम हम लोग दंग रह गए। 2 दिन पहले जिसका पिता आतंकवाद का शिकार हुआ है, वो लड़की बोलती है हमको वहीं जाना है, वहीं रहना है, हमको डर नहीं लगता है। और सीना ने किसी को गाली नहीं दिया, ना भारत सरकार को, किसी पे उंगली नहीं उठाया। एक सवाल का जवाब बहुत झकझोर देने वाला था। एक पत्रकार ने पूछा सीना से कि आपके बाबूजी का सपना था आप आईएएस बनो, फिर आप वहां जाने की बात करते हो, आप बदला की बात करते हो। तो सीना ने क्या जवाब दिया? बाबूजी मेरे मरे हैं अपने लिए नहीं, देश के लिए मरे। बदला देश लेगा, हमें नहीं लेना है। इस सवाल ने पूरे देश को झकझोर दिया और सरकार के मुंह पे तो तमाचा मारा ही कि हमारा कैसा व्यवस्था है जो हम आम आदमी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। बड़ा सा बड़ा लीडर चाहे आतंकवाद का क्यों न साथ दे रहा हो, उसे सुरक्षा मुहैया करा देते हैं। हुर्रियत के हर नेता को सुरक्षा मुहैया करा देते हैं। इस पे सोचना होगा, खुले दिल से सोचना होगा। भाषणबाजी से देश नहीं चलता। हालांकि मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन एक मोदी जी क्या कर सकते हैं? जमीन तक पहुंचाने के लिए हर आदमी को ईमानदार होना होगा, और सरकार का काम जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे कुर्सी पे बैठे ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, जब हर आदमी ईमानदार होकर काम करेगा तभी आम जनता का कल्याण होगा। एक आदमी से कल्याण नहीं होने वाला है। और बहुत ही दुखदायी घटना है। और हमारे कुछ हस्ती जो हर मामले पे चुटकी लेते हैं, चाहे एक आतंकवादी क्यों न फांसी पे चढ़ जाए, उस पे भी तरह तरह का आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर। ये नहीं करना चाहिए। मानवता के ऊपर धब्बा है। और आज जिस घटना को लेकर किसी का मुंह नहीं खुला, शर्म की बात है। इतना बड़ा घटना हो गया, एक आदमी अपने घर में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी कर दो। उस आदमी को घर में सरकार पनाह नहीं दे पा रही है। किसके लिए सरकार चुनते हैं? सरकार चुनते हैं ताकि हम घर में रह सकें, हम अमन से रह सकें, हम चैन से रह सकें। इसके लिए सरकार नहीं चुनते हैं कि हमें घर से कोई बाहर निकाल दे और सरकार बचा भी नहीं सके। सरकार को सोचना होगा और आर्म्स एक्ट में भी संशोधन करना होगा। हमें लगता है जम्मू कश्मीर में हर
जिसके जान पे खतरा है, कश्मीरी पंडित जो वहाँ रहते हैं, वैसे तो वो आखिरी कश्मीरी पंडित थे, लेकिन जो वहाँ जाना चाहते हैं, आर्म्स एक्ट में संशोधन करके हर कश्मीरी पंडित को आर्म्स मुहैया कराया जाए या उसका सुरक्षा प्रदान किया जाए और घर रहने की व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद।